आगे बढ़ते। तो जब भी ध्यान रखना कि जब भी हम किसी भी मूवमेंट को देखते हैं, कई क्वेश्चन आता है, ठीक? तो हाउ द पीपल इन टाउन्स पार्टिसिपेट, तो उसका यही 4 चीज़ें आएंगी, 5 चीज़ें आ गई। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द गवर्नमेंट जॉब्स, कि जो हज़ारों लोग थे उन्होंने क्या किया, अपनी जो गवर्नमेंट जॉब्स थी उनको छोड़ दिया। उसमें कौन कौन थे? लॉयर्स भी थे, टीचर्स थे और हेड मास्टर्स थे। स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स को लेफ्ट आउट कर दिया या उनका वॉकआउट कर दिया, फॉरेन गुड्स को वॉकआउट किया गया। और उसके बाद में जो फॉरेन गुड्स के साथ साथ जो उसके बाद आपसे कहा कि उनकी जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनको पब्लिकली बॉन फायर में जलाया गया, ठीक, उनको बॉन फायर करके जलाया गया। लेकिन ये मूवमेंट लंबा नहीं चला सिटीज़ के अंदर, क्योंकि गांधी जी ने बोला था, गांधी जी ने क्या बोला था? गांधी जी ने कहा था कि विद इन अ ईयर यदि हम लोग करते हैं तो विद इन अ ईयर ब्रिटिशर्स छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। बट एक्चुअली, ठीक है, बट एक इतना बड़ा आंदोलन या इतना बड़ा रूल नहीं थी जल्दी में। और सिटीज़ में जितने लोग रह रहे हैं कि हम लोगों ने अभी देखा पेंडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक के बीच में लोग बाहर क्यों निकले? बहुत से लोग निकले ना अपने काम के लिए बाहर। क्यों? बिकॉज none of us or none of the middle class has such backlog who can survived for a long time period. कई बार आता है कि व्हाट वाज द पार्टिसिपेट, कई बार ध्यान रखना 3 में क्वेश्चन आ जाता है, हाउ वाज पीपल्स इन द टाउन पार्टिसिपेट इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन, सबसे पहले। दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट वाज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन कंट्री साइड। थर्ड आता है इन टी बागान्स। फोर्थ आता है जो 4 अलग, एक क्वेश्चन भी आ सकता है 5 नंबर में। सिटीज का आएगा तो 4 पॉइंट आएंगे। क्या? पीपल लेफ्ट, ठीक, पीपल लेफ्ट देयर जॉब्स, कौन सी? गवर्नमेंट जॉब्स। स्टूडेंट लेफ्ट आउट देयर स्कूल्स। थर्ड, टीचर्स एंड हेड मास्टर्स, ठीक, लीव देयर जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स। लॉयर्स जो थे उन्होंने भी बंद कर दिया था। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया था, ह्यूमन पेक्टिंग की गई थी। ह्यूमन पेक्टिंग होते जब लोग हाथ एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर खड़े होते हैं, किसके लिए? अगेंस्ट द वाइन शॉप्स, उन सब के साथ। पर लेकिन ये मूवमेंट सिटीज में जल्दी ही स्लो डाउन क्यों हो गया, क्यों कमजोर पड़ गया? क्योंकि लोगों के पास में इतनी सेविंग्स नहीं थी, ठीक। यदि टीचर्स हैं या बच्चे थे, उन्हें स्कूल से निकाला थोड़े ना गया था कि स्कूल वापस नहीं, क्योंकि उन्होंने तो एक मूवमेंट के लिए छोड़ा था स्कूल। लेकिन कितने टाइम घर बैठते? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। फिर पेरेंट्स ने बोलना शुरू कर दिया, भाई आप स्कूल जाओ। और जो जो टीचर्स जॉब छोड़ के गए थे उनके पास कोई और जॉब तो थी नहीं। या आज की तरह से जो हम बोलते हैं कि कोचिंग उस टाइम पे वो भी नहीं चलती थी कि चलो ठीक है हम कोचिंग पढ़ाएंगे, स्कूल्स को नहीं पढ़ाएंगे। फिर 3 महीने 4 महीने में जो सेविंग्स थी वो खत्म हो गई। तो पीपल स्टार्ट गोइंग बैक टू देयर जॉब्स। लॉयर्स ने प्रैक्टिस, और जो सिटीज़ में जिस स्पीड के साथ ये मूवमेंट बढ़ा था उसी स्पीड के साथ ये कमज़ोर भी हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रूरल एरियाज, जिसको कंट्री साइड भी कहा जाता है। कंट्री साइड जब आपसे कहा, ठीक, तो दूसरी चीज़ स्लो डाउन हो गया। अब रेबिलियंस इन कंट्री साइड, पीजेंट हैज टू डू बेगार एंड वर्क एट द लैंड लॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पे। बाबा रामचंद्र एंड पंडित जवाहरलाल सेटअप अवध किसान समाज। और ये बाबा रामचंद्र बहुत बार आता है, ये एक माइग्रेंट्स थे। जो बाबा रामचंद्र हैं ये कौन थे? एक माइग्रेंट थे, एक ऐसे पर्सन थे जो हिंदुस्तान से फीजी गए थे एज अ इन बॉन्डेड लेबर। बट इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये वहाँ से सही सलामत लौट कर आ गए।
इन्होंने पूरे अवध में किसान सभाओं को किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट बने और पूरे यूपी के अंदर इसकी 300 सभाएं की। फार्मर्स डिमांड कर रहे थे राइट ऑन द लैंड, जिस जमीन पर वो काम करते हैं उस जमीन पर वो काम के साथ उसके ऑनर भी बन सके। दे आर टेनेंट्स, कि वो किराएदार थे वहां पर। ठीक, वो क्या थे, वहां पर किराएदार के तौर पे काम कर रहे थे, तो वो चाहते थे कि उनको उसको मिले। उनको भी लगा जब स्वराज आएगा, दे गेट द ऑनरशिप ऑफ द लैंड, दे डोंट डू बेगार्स, और दे डू नॉट। इसके बाद बट उसके बाद बात करते हैं स्वराज इन प्लांटेशन। ठीक है बेटा, सो आपसे कहा कि जितने सारे पीपल्स थे वो सब के सब क्या हो गए थे। अब कहते हैं स्वराज, द गवर्नमेंट हैज पास ए लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1 of 1859, अंडर विच प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट permitted to leave the field or workers interpreted the Gandhi Raj. They violate the act, hence they were beaten by the police. कि उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने सोचा कि जब मूवमेंट होगा तो हम क्या करेंगे, गांधी राज आएगा तो हमें इस एक्ट से फ्रीडम मिल जाएगी, यानी कि वो काम करेंगे जब चाहे अपने घर जा सकते हैं, जब चाहे वो काम पर आ सकते हैं, ऐसा ही कुछ मूवमेंट चलेगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बेचारे गए, तोड़ के गए पुलिस रेलवे स्टेशन, तो वहाँ कुछ नहीं। फिर जब बस स्टैंड गए तो बस नहीं चल रही थी, और इतने में पुलिस ने उनको पकड़ा और दे टेक बैक टू द गार्डन, और वहाँ से फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था, या कर उनको फिर वहीं ले। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, वो था इन ट्राइबल रीजन्स, जो फॉरेस्ट एरिया था, उसमें एक थे सीताराम राजू, अल्लारी सीताराम राजू, वो लेड कर रहे थे पूरे मूवमेंट। और वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को लेड तो किया, पर वो उन्होंने पहले गुरिल्ला वॉरफेयर चला, तो उन्होंने कहा कि जब फिर स्वराज को एक मिस इंटरप्रिटेट किया गया। उन्होंने कहा स्वराज मीन्स आवर रूल मीन्स कि जो ट्राइबल पीपल्स है दे गेट राइट्स ओवर फॉरेस्ट। उनको यही लगा कि उनको क्या मिल जाएगा, एक राइट मिल जाएगा फॉरेस्ट के ऊपर, वो जंगलों में रह सकेंगे। सो और वो अपने आप को इंटरप्रिटेट करते थे कि ही हैज सम ग्रेट पावर्स, कि वो किसी को भी क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसलिए जब अंग्रेजों ने उसको पकड़ा, एकदम इमीडिएट फांसी दे दी गई थी। अब इसी प्रकार से एक साल बीत गया, फरवरी 1922 तक आते आते मूवमेंट कमजोर होने लगा था, और लोगों के पेशेंस भी अब जवाब देने लगे थे। अब इसी बीच चोरा चोरी, जो गोरखपुर वेस्ट ईस्ट यूपी के अंदर पड़ता है, नेपाल बॉर्डर के पास, वहाँ पर एक मास पार्टिसिपेशन हो रहा था, जिसमें फार्मर्स एक रैली निकाल रहे थे। पुलिस ने अचानक फायर ओपन किया, कॉज क्या था किसी को नहीं पता, बट लेकिन कहते पुलिस ने फायर ओपन किया। उसके अंदर इम्पैक्ट ये हुआ उस फायर का कि 8 फार्मर्स डाइज, और मॉब टर्न इनटू वायलेंस। जो मॉब थी वो क्या हो गई, वायलेंट हो गई। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पुलिस वालों को, 22 पुलिस वालों को उनके पुलिस स्टेशन में जलाकर मार दिया गया। और जब गांधी जी को पता चला तो गांधी जी ने 16 फरवरी को इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। ओके, कल की